नमस्कार। जय खम, जय भोजपुरी। हम आशा करतानी कि राउर घर परिवार और बाल बच्चा सभे ठीक होई। बहनों भाइयों, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सोनितपुर की पवित्र धरा पर आप सबके बीच मैं आऊं, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। मैं फिजिकली भले ही आपके बीच उपस्थित न हो पाया, लेकिन डिजिटली आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे अवसर मिल रहा है और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और अखिल असम भोजपुरी परिषद के छठे त्रिवार्षिक केंद्रीय अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी को और असम के भोजपुरी समाज के सभी बहनों भाइयों को ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, असम का पूरा क्षेत्र अपने इनक्रेडिबल नेचर ब्यूटी के लिए जाना जाता है। जो भी एक बार असम आता है वह भले ही असम से चला जाए, लेकिन असम उसके अंदर से नहीं जाता है। कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो असम में आकर असम के ही होकर रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा भोजपुरी समाज ही है। भोजपुरी भाषी हमारे साथियों की एक बड़ी संख्या असम में मौजूद है और मुझे बताया गया है कि भोजपुरी समाज के लगभग 36 लाख लोग असम के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। अखिल असम भोजपुरी परिषद लगातार असम के भोजपुरी समाज के लोगों के कल्याण के लिए कार्य भी कर रहा है। मैं परिषद को उसके कल्याणकारी कार्यों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के लिए भी उन्हें अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, एक लंबा समय गुजर गया जब इस समाज के पूर्वज लोग असम में आए थे। भोजपुरी समाज के हमारे साथी 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी और कई लोग तो 4-5 पीढ़ियों से असम में रह रहे हैं। आप भले ही वर्षों से भोजपुरी के मातृ स्थान से दूर हैं, लेकिन आपके दिल में आज भी भोजपुरी की महक वैसी की वैसी बनी हुई है। यदि इतिहास को देखा जाए तो आप भले ही यहाँ काम की तलाश में मजबूरी में आए थे या फिर लाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे असम के साथ आपका ऐसा लगाव होता गया कि आप यहीं के होकर रह गए। साथियों, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही आप लोग न सिर्फ असम में रह रहे हैं, बल्कि असम के विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। असम के चाय बागानों की खुशबू अगर भारत भर में या भारत से बाहर फैलती है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे भोजपुरी समाज का ही है। अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए हमेशा जाना जाता रहा। असम आज यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है तो इसमें भी मैं समझता हूं कि हमारे भोजपुरी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, सिर्फ असम के ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर के विकास में भोजपुरी समाज से जुड़े हमारे लोगों ने जो काम किया है, जो योगदान दिया है, वह अपने आप में बेमिसाल है। वैसे भी हमारा भोजपुरी समाज भारत को ऐसे हीरे देने के लिए जाना जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति, साहित्य और भी न जाने किन किन क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। आप साहित्य के क्षेत्र में देखें तो श्री भिखारी ठाकुर जी और श्री महेंद्र मिश्र जी का नाम मुझे याद आता है। कला के क्षेत्र में देखें तो शारदा सिन्हा जी और भरत शर्मा जी जैसे लोक गायकों का मुझे स्वाभाविक रूप से स्मरण आता है, जिन्होंने पूरे भारत भर में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और अभी आजकल मैं कभी कभी सुनता हूँ, हमारी एक बिटिया है मैथिली ठाकुर, वह भी भोजपुरी भाषा को एक अलग ही ऊंचे स्तर तक ले जा रही है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमने भोजपुरी समाज से आए हुए ऐसे अनेक पर्सनालिटीज़ को देखा है जिन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस ऊर्जा के साथ हमारे भोजपुरी समाज के लोगों ने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी होती है। साथियों, जब मैं आपके अंदर की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ तो मुझे इससे संबंधित एक उदाहरण स्वाभाविक रूप से याद आ रहा है। आयरलैंड के एक भाषाविद रहे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
अंग्रेज़ों के समय भारत में उन्होंने कई सारे रिसर्च रिलेटेड काम किए थे। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी भाषा के बारे में भी अच्छी खासी रिसर्च की थी। उनकी एक बात है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं उसे आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। भोजपुरी भाषा और इसे बोलने वाले हमारे साथियों के बारे में ग्रियर्सन ने कहा था कि भोजपुरी इज़ द प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऑफ एन एनर्जेटिक रेस, अर्थात भोजपुरी एक ऊर्जावान वर्ग की व्यवहारिक भाषा है। साथियों, मुझे लगता है उनकी इस बात से हम सब सहमत होंगे, क्योंकि भोजपुरी समाज में जो ऊर्जा है वो अद्भुत है। आपकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों को भी अपना बना लेते हैं, और यह विशेषता असम में भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ एक तरफ भोजपुरी समाज के लोग उत्साह के साथ बिहू मनाते हैं, तो वहीं असम में भी उत्साह के साथ छठ और होली जैसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। दुनिया भर में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ पर हमारे भोजपुरी समाज के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव है। एक प्रसिद्ध शायर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हमारा भोजपुरी समाज वही चिराग है जिसका कोई एक मकान नहीं है, बल्कि अनेक मकान हैं। आप जहाँ भी गए हैं, आपने अपनी प्रतिभा से और अपनी मेहनत से वहाँ अपना परचम लहराया है, वहाँ अपनी रोशनी आपने लुटाई है। साथियों, मैं इस बात से भली भांति अवगत हूँ कि असम के भोजपुरी समुदाय के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं, और मुझे याद है जब मैं गृह मंत्री था तब भी आपकी कुछ समस्याएं मेरे समक्ष लाई गई थी, जिस बारे में मैंने तब के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद जी सोनोवाल से बातचीत करके उसका निराकरण किया था। मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति केंद्र सरकार और असम सरकार बिल्कुल गंभीर है, और आपके समक्ष जो भी चुनौतियां हैं, हम उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। असम के विकास में हम सब मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह आगे भी असम को अपनी आई मानकर, अपनी माता मानकर, और खुद को भोजपुरी भाषी असमिया मानकर असम समेत पूरे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते रहें। और मैं यह भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी विश्व शर्मा एक बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर हैं, गतिशील व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करते ही होंगे, लेकिन भविष्य में भी यदि कोई आपकी समस्या आती है, उनके समक्ष आप रखेंगे तो निश्चित रूप से वह इसका समाधान करेंगे। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।